नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे वात दोष। वात दोष हमें कैसे होता है, उसके लक्षण और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वात दोष है। वात दोष क्या है? वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात या वायु दोषों को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। वात के प्रकार। शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग कार्यों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है: प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या ही 80 के करीब है। चरक संहिता में वर्णित 80 प्रकार के वात रोगों के नाम अर्थ सहित बताएंगे आपको। वात अर्थात वायु एवं आकाश, पित्त अर्थात अग्नि एवं जल, कफ अर्थात जल एवं पृथ्वी। ये सब एक निश्चित अनुपात में हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि शरीर में इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाए तो कई रोग हो जाते हैं। यहाँ वात से होने वाले मुख्य 80 प्रकार के रोगों का नामों को हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। 1. नींद न आना। 2. नेत्रों का टेढ़ा होना। 3. आंखों में दर्द। 4. बिना बात के निरर्थक बोलना। 5. रस का ज्ञान न होना। 6. मुंह का लकवा। 7. ध्वनि न होते हुए भी शब्दों को सुनना। 8. हाथ पैर को जमीन पर पीटना व बार बार उठाना। मस्तिष्क में वात नाड़ी दूषित होने पर मिर्गी जैसे झटके आना। 9. ऊंचा सिन्ना। 10. पेट में ऐंठन होना। 11. पेट की गैस ऊपर की ओर आना। 12. उरु प्रदेश में अवसाद यानी शिथिलता का अनुभव होना। 13. जानू हड्डी का जकड़ना। यदि दर्दनाशक तेल मलने से दर्द और बढ़े तो उरु स्तंभ वात रोग होता है, वरना नहीं। 14. इसमें पेशी शिथिल हो जाती हैं। 15. होंठों में दर्द। 16. गला बैठ जाना। 17. कान की जड़ में दर्द, कनफोड़ रोग इसी में होता है। 18. मुंह का कड़वा होना। 19. कुबड़ का होना। 20. बालों की जड़ों में विकृति होना। 21. लंगड़ापन आना। 22. गुदा बाहर निकलना। 23. गुदा प्रदेश में दर्द। 24. गुल्फ ग्रह, एड़ी के आसपास 7 हड्डियों के समूह को गुल्फ प्रदेश कहते हैं, वो जकड़ जाना। 25. साइटिका का दर्द, इसमें कमर के कूल्हे की हड्डी में होकर पैर तक एक साइटिका नाड़ी में सुई जैसी चुभन का दर्द होता है। 26. गर्दन का जकड़ जाना। 27. गंध का ज्ञान न होना। 28. चित्त स्थिर न रहना। 29. उबासी आना। 30. जानू की संधियों का शिथिल हो जाना। 31. घुटनों के ऊपर वाली हड्डी, ये दोनों पैरों में एक एक होती हैं, इसमें टूटने जैसा दर्द होता है। 32. झुंझलाहट होना। 33. आँखों से धुंधला व कम दिखाई देना। 34. पृष्ठ ग्रह, पीठ व नीचे तक बैठक वाली स्थान की हड्डी त्रिकास्थि में दर्द होना। 35. शरीर में वात वृद्धि से पूरे शरीर की मांसपेशियां डंडे की तरह स्थिर हो जाती हैं, इसे दंड पातानक कहते हैं। 36. दांतों में पीड़ा होना। 37. दांतों का हिलना। 38. दिल बैठने जैसा महसूस होना। 39. नाखों का टूटना। 40. आंखों में दर्द होना। 41. लंगड़ापन। 42. पैरों पर नियंत्रण न हो पाना। 43. पैरों में दर्द होना। 44. पैरों का सुन्न होना। 45. पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान पीड़ा होना। 46. पैर की पिड़लियों में ऐंठन जैसा दर्द। 47. कान से सुनाई न देना और बहुत कम सुनाई देना। 48. आवाज बंद होना। 49. भुजा से उंगली तक मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन व जकड़न, हाथ ऊपर न उठना। 50. चक्कर आना। 51. भुवों का टेढ़ा होना। 52. गर्दन के पीछे लघु मस्तिष्क के नीचे के हिस्से में जकड़न व पीड़ा। 53. मुंह का सूखना। 54. गूंगापन, बोलने में असमर्थ। 55. आंखों के ऊपर वाले हिस्से में पीड़ा। 56. वंक्षण प्रदेश में बंधन के समान पीड़ा होना। 57. छाती में सुई चुभने जैसी पीड़ा। 58.
वक्ष प्रदेश में घिसने के समान पीड़ा। 59 वक्ष स्थल की गतियां यानी फुफ्फुस व हृदय गति में रुकावट का अनुभव। 60 नेत्र में सूजन व पलकें सिकुड़ जाती हैं जिससे आंखें खोलने में परेशानी होने लगती है। 61 आंखों की पलकें ऊपर नीचे नहीं होना। 62 पैर व जांघ की संधियों में वातजन्य वेदना का होना। पिंडली वाली 2 हड्डियां, घुटनों के नीचे वाली 2 हड्डियां, टखने से एड़ी तक के हिस्से के जोड़ों में दर्द और लंगड़ापन। 63 उल्टी होना। 64 मल स्थान के आसपास तोड़ने जैसे पीड़ा। 65 हाथ पैर फटना। 66 दुखी रहना। 67 अंड ग्रंथियों का ऊपर चढ़ जाना। 68 कपकपी होना। 69 कनपटी में दर्द। 70 शरीर का काला होना। 71 शरीर का रंग लाल होना। 72 शिथिलता आना। 73 रूखापन। 74 सिर दर्द। 75 मूत्रेंद्रिया में जकड़ाहट। 76 कूले वाली हड्डी में तोड़ने जैसा दर्द। 77 यह जन्मजात मस्तिष्क का रोग है। 78 ठोड़ी में पीड़ा। 79 हिचकी। 80 हृदय में द्रवता अर्थात शीघ्रता से गति का होना। बात बढ़ने के कारण जब आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको बताते हैं कि आपका बात बढ़ा हुआ है तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से बात बिगड़ जाता है। बात के बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मलमूत्र या छींक को रोक कर रखना, खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना और अधिक मात्रा में खाना खाना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, सफ़र के दौरान गाड़ी में तेज झटके लगना, तीखी और कड़वी चीज़ों का अधिक सेवन करना, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाना, हमेशा चिंता में या मानसिक परेशानी में रहना, ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, व्रत रखना। ऊपर बताए गए इन सभी कारणों की वजह से वात दोष बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में और बूढ़े लोगों में तो इन कारणों के बिना भी बात बढ़ जाता है। व्रत रखना ऐसा नहीं कि आप गलत समझ लें, ज़्यादा व्रत रखना या आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप व्रत रखते हो। बात बढ़ जाने के लक्षण। बात बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नज़र आते हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख लक्षणों पर एक नज़र डालते हैं। अंगों में रूखापन और जकड़न, सुई के चुभने जैसा दर्द, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों का खिसकना और टूटना, अंगों में कमजोरी महसूस होना एवं अंगों में कपकपी, अंगों का ठंडा और सुन्न हो जाना, कब्ज, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना। अगर आप में ऊपर बताए गए लक्षण में से 2 या 3 या उससे ज़्यादा लक्षण नज़र आते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। वात को संतुलित करने के उपाय। वात को शांत या संतुलित करने के लिए आपके अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले लोगों का खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गलत खान पान से तुरंत वात बढ़ जाता है। खान पान में किए गए बदलाव जल्दी असर दिखाते हैं। बात को संतुलित करने के लिए क्या खाएं? घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का सेवन करें। गेहूँ, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करें। नमकीन, छाछ, मक्खन, ताज़ा पनीर, उबला हुआ गाय के दूध का सेवन करें। घी में तले हुए सूखे मेवे खाएं या फिर बादाम, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीजों का पानी में भिगोकर खाएं। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि सब्जियों का नियमित सेवन करें। मूंग दाल, राजमा, दूध का सेवन करें। जीवन शैली में बदलाव। जिन लोगों का वात अक्सर असंतुलित रहता है उन्हें अपने जीवन शैली में ये बदलाव लाने चाहिए। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। रोजाना कुछ देर धूप में टहलें और आराम भी करें। किसी शांत जगह पर जाकर रोजाना ध्यान करें। गर्म पानी से और वात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाएं। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डालें और उसमें कुछ देर तक बैठे रहें। गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल और जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। मजबूती प्रदान करने वाले व्यायामों को रोजाना की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। वात में कमी के लक्षण और उपचार। वात में बढ़ोतरी होने की ही तरह वात में कमी होना भी एक समस्या है और इसकी वजह से भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आइए पहले वात में
कमी के प्रमुख लक्षण के बारे में जानते हैं। वात में कमी के लक्षण: बोलने में दिक्कत, अंगों में ढीलापन, सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त में कमी। वात के स्वाभाविक कार्यों में कमी, पाचन में कमजोरी, जी मिचलाना। उपचार: वात की कमी होने पर वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कड़वे, तीखे, हल्के एवं ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। इनके सेवन से वात जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा वात बढ़ने पर जिन चीज़ों के सेवन की मनाही होती है उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उन्हें खाने से वात की कमी को दूर किया जा सकता है। तो आपने देखा है इस पूरे वीडियो में कि कैसे हम खाने के द्वारा या आहार के द्वारा ही हम अपने शरीर के वात को संतुलन कर सकते हैं और वात से होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।